बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल पाएँ। ख्वातीन हज़रात, आज बात करेंगे वर्ल्ड ओवर फूड स्कैर्सिटी की, कि खुराक की कमी की। क्या वजह है कि दुनिया के अंदर कोविड के बाद खुराक की कमी आ गई है। रिसेशन आपने देखा, पूरी दुनिया में रिसेशन आ चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। खाने पीने की अशिया जो खुद ममालिक क्रिएट नहीं कर सकते या खुद वो उगा नहीं सकते, जिनके पास ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं इस्तात दी या उनका मौसम ऐसा नहीं है कि वो उस किस्म की खुराक उगा सकें, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और मनमानी कीमतों पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान जो कि एक खुद ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान महंगाई पे काबू पा ले। महंगाई पे काबू पाने के लिए हुकूमत को बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि आप किसान को बीज सस्ते दामों दीजिए, लेकिन क्योंकि डॉलर रेट बढ़ चुका है लिहाजा बीज महंगे, खाद महंगी, डीपी महंगी, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लें, डीएपी महंगी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और प्राइसेस अगर मैं कंपेयर करूं 2018 से तो तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सामने रख लें कि आज हमने किसान को सब्सिडी देनी है, सस्ता बीज देना है, सस्ती खाद देनी है, ट्यूबवेल के लिए उसको डीजल सस्ता कर देना है, सब्सिडाइज कर दें, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज कर दें, तो हमारे यहाँ वो प्रोडक्शन हो सकती है जिसके हम तलबगार हैं। पिछले साल भी आपने देखा कि हमने खाद बाहर से गंदम बाहर से इंपोर्ट की, हालांकि हम खुद गंदम उगाने वाली कंट्री हैं और हम खुद बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी गंदम एक्सपोर्ट हो गई जो अच्छी क्वालिटी की थी, और बाहर से जो आम इंफीरियर क्वालिटी की गंदम थी वो हमारे यहाँ महंगे दामों में हमने फिर इंपोर्ट की। गवर्नमेंट के ऊपर अब बहुत बड़ी लायबिलिटी है अब, क्योंकि वो एक्सक्यूज भी नहीं रहा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, वैसे तो आपके पास खुसरो बख्तियार साहब के पास पहले से भी काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन चलिए अब इस वक्त मौका है जिस टाइम पे अब गंदम की बिजाई हो रही है कि आप इसको बिल्कुल टाइमली करें, किसान को फुल सपोर्ट करें ताकि हमारे यहाँ वफर मकदार में गंदम पैदा हो। पूरी दुनिया के अंदर जब फूड की शॉर्टेज हुई हुई है, हर चीज़ महंगे दामों मिल रही है, पाकिस्तान ना सिर्फ अपना ख्याल किया जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी गंदम खुद कफील हो जाए। पाकिस्तान को, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान को भी गंदम देनी पड़ती है, क्योंकि अफगान भाइयों के पास भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, उनको वो भी डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बच जाती है तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से हमें ज़र मुबादला मिलेगा। ये बातें कहने में तो आसान है, लेकिन ये उसी वक्त कारीगर हो सकती हैं जब हुकूमत इसके ऊपर बाकायदा एक पॉलिसी डिफाइन कर दे। हुकूमत ये डिफाइन कर दे कि हमने अपने किसान को सब्सिडाइज रेट पे खाद प्रोवाइड करनी है, बीज प्रोवाइड करना है, हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, डीजल प्रोवाइड करना है, बिजली प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारा किसान अच्छी आउटपुट दे, अच्छी यील्ड दे और उसका रिजल्ट अच्छा दे। जितनी अच्छी यील्ड होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें उतना ही फायदा है, पाकिस्तान को उतना फायदा है। फिर उसको स्टॉक करना भी एक अलहदा स्टेप है कि बारदाना लेके उसको हमने कहाँ पे स्टॉक करना है, कहीं वो गंदम खराब ना हो जाए, ये ना हो कि वो गंदम पड़े पड़े खराब हो जाए। कितनी गंदम की रिक्वायरमेंट है हमारे मुल्क में, उससे वाफर जो गंदम हो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले फिर भी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी हम 15% एक्स्ट्रा अपने पास स्टॉक में रख लें, ताकि कोई कमी ना हो, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम ना आए कि फिर दोबारा से रेट्स ऊपर चले जाएं। अब जबकि आपने देखा है दुनिया ज़्यादातर ममालिक, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं खाने पीने की अशिया, तो अब तो चीज़ें हर चीज़ महंगी हो गई है। आपको मालूम है कि कंटेनर मिल नहीं रहे, पिछला डेडलॉक लगा हुआ है कंटेनर्स का। ओवरऑल वैसे भी वर्ल्ड ओवर जो इकॉनमी है वो रिसेशन में है, हर चीज़ डाउन गई हुई है। तो हमें बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान, क्योंकि आपको मालूम है बनानास के अंदर पाकिस्तान केले में चौथे नंबर पे दुनिया में एक्सपोर्ट के अंदर, आम के अंदर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे दुनिया में एक्सपोर्ट में, अमरूद हमारा इतना जायकेदार है कि दुनिया के अंदर हम चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट करने पे। हमारे यहाँ अमरूद तकरीबन 100-150 रुपये किलो मिल जाता है। यूरोप में और बाहर के ममालिक में आप एक दफ़ा जाके देखिए, $2 2 पाउंड का सिर्फ दो अदद अमरूद मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये इंडिकेट करवाती हैं कि अल्लाह ने जो हमें नेमत अता की है अपनी ज़मीन की सूरत में, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इतनी हमारी प्रोडक्शन हो जानी चाहिए फलों में और सब्जियों में कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े।
हम खुद कफील हों, जैसे कि हम पहले थे अपनी चीज़ें उगाने के अंदर। ना सिर्फ हम अपने लिए उगाते थे बल्कि हम बहुत सारे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करते थे। अब भी वो वक्त है कि अब टाइमली गवर्नमेंट ये डिसीजंस ले, किसान को सपोर्ट करे। किसान को पहले भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको मजीद सपोर्ट की ज़रूरत है। आप बैठिए, किसानों के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनके इश्यूज सुनिए, उनको रिजॉल्व करने की इश्यू करिए। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अभी खाद पे, डीजल पे, इन चीज़ों के ऊपर आप सब्सिडी दे दें ताकि किसान को ये सब्सिडी फ़ायदा हो जाए, किसान को मिल जाए, किसान आउटपुट अपनी बढ़ा सके। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी चीज़ें अगर महंगी देनी है, किसान की प्रोडक्शन महंगी होगी, आप खरीदेंगे महंगा, मार्केट में आप महंगा लाएंगे, और उस वक्त अगर आटा महंगा आता है, अवाम की चीखें निकलती हैं जिस तरह की निकल रही हैं, तो उस वक्त आप सब्सिडाइज देंगे। तो सब्सिडाइज करने के लिए आपको टारगेटेड सब्सिडाइज करना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल है कि हर दुकान के ऊपर हर कोई अपना डाटा जमा कराए कि मेरी इतनी इनकम है और उसके मुताबिक उसको सब्सिडाइज चीज़ें दी जाए। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने किसान को सब्सिडाइज रेट के ऊपर चीज़ें दें, बजाय इसके कि बाहर से गंदम इंपोर्ट करें महंगे दामों। अपने ही किसान को चीज़ें इस काबिल दे दें कि आपका किसान उससे अच्छी प्रोडक्शन निकाले। अच्छी प्रोडक्शन होगी, आपके मुल्क के अंदर भी खुशहाली रहेगी, आपका रेट्स भी कम रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, महंगाई पे भी काबू रहेगा, और जो चीज़ें बच जाती हैं या जो चीज़ें वाफिर हैं उससे हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त मैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाऊंगा कि कपास के ऊपर भी, क्योंकि कपास की हमारी, आपको पता है, यील्ड कम हुई है पिछले कई सालों में। हमारी कपास दुनिया की बेस्ट कपास मानी जाती थी, लेकिन हमारी यील्ड कम हो चुकी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, कपास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कपास बढ़े। चावल की फसल हमारी दुनिया की बेस्ट फसल है, आपको पता है, बासमती चावल। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से चावल लेके अपनी स्टैम्प करके उसको अपने मुल्क के स्टैम्प के साथ बेचते हैं, हालांकि वो पाकिस्तानी बासमती चावल है। पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जितने भी ये लोग बाहर से आके प्री ऑर्डर बुक करवा जाते हैं कि ये कब चावल सारे का सारा हमें दे देना, इनको चाहिए कि उस तरह ना दें। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाए। मैं बार बार कहता हूं गवर्नमेंट को एक ज़राअत की पॉलिसी बनानी चाहिए। वो चावल जो आप किसी और कंट्री के नाम से जा रहा है, उससे बेहतर है कि आपकी अपनी कंट्री के नाम से हो, आपकी अपनी कंट्री का नाम रोशन हो, क्योंकि ये चावल, बासमती चावल, बहुत जायकेदार चावल है, ये आपके मुल्क का चावल है। ये तमाम चीज़ें ज़राअत की पॉलिसी से रिलेटेड है। हुकूमत को चाहिए कि मजीद ज़राअत की यूनिवर्सिटीज़ बनाए। हमारे यहाँ बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन चीज़ों के ऊपर शायद टाइम इतना रिक्वायर ना हो, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हुकूमत को इस चीज़ के अंदर कायल करने की कोशिश करे कि आप ज़राअत के ऊपर पॉलिसी बनाएं ताकि पोस्ट कोविड जो अब महंगाई चल रही है, जो रिसेशन आया हुआ है, उस पर काबू पाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।